हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम निदानात्मक कक्षाओं का मॉड्यूल कक्षा 10वीं चैप्टर 2 बहुपद अध्याय 2 है बहुपद। सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है इसका, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल होता है सी बटा, ये योगफल ये गुणनफल है। तो गुणनफल पूछा गया नहीं, सी बटा ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस का बी बटा ए, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए बहुपद ए एक्स धन बी का शून्य होगा तो देखिए थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। इसको जीरो के बराबर ले लेंगे, प्लस का बी इधर आया तो माइनस का, और एक्स की वैल्यू निकालेंगे माइनस का बी बटा ए, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से रटा भी गया होगा, आपके उदाहरण में दिया हुआ है, प्लस माइनस करने के इसका आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन है इसका, ये भी उदाहरण में, ये दोनों उदाहरण के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका -2 और -5 आंसर आएगा सोल्व करने पे। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी घात हमें पूछी गई है तो इसकी घात हो जाएगी 3, क्योंकि देखिए यहाँ स्क्वायर और एक्स का अगर गुणा करेंगे तो घात 3 हो जाएगी, तो घात यहाँ पे 3 आंसर आएगा। और यदि शून्य -3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद बनाना है तो इसका ऑप्शन नंबर ए। इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, अब योग ये दिया हुआ है माइनस का 3 है तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे योगफल और गुणनफल नहीं, शून्य के यानी एक को अल्फा मानेंगे एक को बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो इनका -3 और +4 घटेगा तो 1 आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आएगा, यहाँ हो जाएगा 1 एक्स। उसके बाद इंटू में गुणा होगा यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो 4 या 12 यानी कि माइनस का 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। आठवें क्वेश्चन का आंसर होगा एक्स अक्ष पर 9 है इसकी घात, तो 2 है घात इसकी, ऑप्शन सी। अब इसमें हमें शून्यकों का गुणनफल पूछा गया, जो होता है सी बटा ए, यानी कि 24 आंसर हो जाएगा इसका। 11वां है इसमें कि शून्यकों का योग, तो माइनस का बी बटा ए होता है योग का सूत्र, माइनस है ये माइनस है प्लस का 4 और ए यानी 1, यानी कि 4 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब 12वां है कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, तो जो बटे में अगर एक से आ जाए तो वो बहुपद नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो शून्य का भी हमने निकाला था माइनस का बी बटा ए, दो बहुपदों का गुणनफल होता है तो एक बहुपद ही होता है। इसमें योग पूछा गया है, अब देखें माइनस का बी बटा ए होता है, नहीं माइनस का 4 आंसर आएगा इसमें। गुणनफल पूछा गया है तो 8 आएगा, 8/1, तो हम 8 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ इसको माइनस का 3 यानी कि शून्य, यानी शून्य एक्स होता है तो हम एक्स की जगह अगर -3 रखेंगे यहाँ पे तो इसका आंसर आएगा 4/3। अगला क्वेश्चन है घात 1 वाले को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। यहाँ पे घात पूछी है तो 3। अब ये अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर धन 5x माइनस 10 के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो माइनस का b बटा a होता है, ये माइनस का 5 और a है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब नया क्वेश्चन इसमें ऐड हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए नॉट इक्वल 0 के रूप में होता है। ये नॉट इक्वल यानी कि यहाँ पे आएगा, ए नॉट इक्वल 0। तीसरा सत्य असत्य बीजीय व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2 करनी एक्स धन 7 बहुपद नहीं है, तो बिल्कुल सत्य, ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ देखेंगे हम कि शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, ये असत्य आएगा। तीसरा है कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, ये बिल्कुल सत्य होगा। n घात वाले बहुपद के n शून्य हो सकते हैं, तो ये भी सत्य है। फिर इसके बाद में कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य है ये भी।
यदि अल्फा और बीटा ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के शून्य के, तो अल्फा धन बीटा बराबर बी बटा ए नहीं होता, माइनस का बी बटा ए होता है, इसलिए ये असत्य आएगा। फिर त्रिघात बहुपद की घात 2 होती है, ये भी असत्य है, ये नए क्वेश्चन ऐड करे हुए हैं यहाँ पे। अचर बहुपद की घात 0 होती है, ये असत्य आएगा। फिर चौथा क्वेश्चन जोड़ी, तो शून्य को का योग माइनस बी बटा है, इसके गुणनखंड निकाला गया है, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे ये वाले। दूसरा त्रिघात बहुपद है 3 घात वाला, रेखी बहुपद है 1 घात वाला, और शून्य को का गुणनफल है सी बटा ए, ये 5वां। अब एक शब्द में उत्तर देना है, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है 1, द्विघात बहुपद की 2, त्रिघात बहुपद की 3। अब इसमें शून्यकों की संख्या निकालना, देखेंगे ये जो एक एक्स्ट्रा लाइन है, ये एक्स अक्ष है, इसको 2 बिंदुओं पे प्रतिशत करेगी, शून्यकों की संख्या भी होगी 2 यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 15 में एक्स का गुणांक पूछा गया है, तो एक्स का गुणांक यहाँ कुछ है नहीं, तो हम इसको 0 कर देंगे, क्योंकि देखिए गुणांक यानी एक्स का पूछा गया, यहाँ कोई एक्स वाला पद भी नहीं है, तो यहाँ 0 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये पूरा इसका सॉल्यूशन है, इसमें से आप इसमें से नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन नए ऐड हुए हैं वो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, बाकी आपको इस टाइप से मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। देखिए सातवां क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 5 के शून्य, ये क्वेश्चन नया है, तो दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, हमें इसको पहले ऐसे बनाएंगे। देखिए वाई स्क्वायर तो है, तो 5 का स्क्वायर यानी करनी 5 बना सकते हैं हम 5 को, और इसका स्क्वायर यानी गुणा करेंगे वापस 5 आएगा। यहाँ लिखेंगे हम y प्लस 5 और y माइनस 5, तो पहले इसको y प्लस 5 को अगर 0 के बराबर ले लेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पे, और y माइनस 5 बराबर 0 लेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, यदि बहुपद के शून्यकों का योग 0 एवं गुणनफल करनी 5 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन इसमें भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप इसमें से नोट कर सकते हैं। ये 9वां क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल 1/4 माइनस 1 है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, और ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन एंड होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा हमारा 10वां कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें करनी 3 और माइनस करनी 3 दिया है। तो दिया है, देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दिया हुआ है करनी 3, पहले योग दिया है, पहले हमने योग लिखा, फिर है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस में करनी 3। एक फॉर्मूला होता है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है करनी 3, तो ये करनी 3 और गुणा करेंगे ये एक्स का। अब गुणनफल है इंटू में है, यानी ये इंटू वाला मान रखेंगे, ये माइनस होगा करनी 3, तो ये इसका द्विघात बहुपद बन गया हमारा। ये 11वां क्वेश्चन है हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है, और इसमें हमें जांच भी करनी है, जो कि ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड 2020-21 में पूछा गया है। तो हम देखेंगे, ये पिछली रेमेडियल में भी था जो कि 10वां क्वेश्चन था, तो इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे ये आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। ये 12वां क्वेश्चन भी है हमारा कि एक्स स्क्वायर धन 7x के शून्य ज्ञात करना है, और इसमें भी हमें संबंध बताना है इनके गुणांकों के बीच में, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ये तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर 2 बहुपद। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइए, और मिलते हैं कल इसी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।